नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सभी का स्वागत है। यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके और मेरी अच्छी बातें मैं आप लोगों को बता सकूं। तो आज की टॉपिक तो टोटली डिफरेंट है। आज तो मैं थोड़ी सी बिग बॉस से रिलेटेड बात आप लोगों के साथ करना चाहती हूँ कि जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मेरे साथ क्या हुआ था। और ये बात मैं श्योरली बोल देती हूँ कि आप लोगों को बिलीव नहीं होगा जो मैं आप लोगों को बताऊंगी आज कि ऐसा भी हो सकता है क्या, लेकिन ये 100% सच बात है जो भी मैं आपको बताऊंगी। कि जब मैं बिग बॉस के अंदर गई थी, बिग बॉस के अंदर मतलब बिग बॉस के घर के अंदर नहीं गई थी, बिग बॉस के ऑडियंस में मैं गई थी। इस बार तो बिग बॉस की शूटिंग बॉम्बे में हुई थी, वरना इतने सालों से जो शूट होता था वो लोनावला में ही होता था। और लोनावला में मेरा ननिहाल है, वहीं की मेरी पैदाइश है, वहीं पे मेरा जन्म हुआ है, तो मैं वहाँ अप डाउन करती रहती हूँ। और स्पेशली जब बिग बॉस का सीजन होता है तो उस वक्त मैं जाना चाहती हूँ ताकि मैं बिग बॉस के अंदर जा सकूँ और ऑडियंस में मैं बैठ के सबको देख सकूँ, स्पेशली सलमान खान को जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो मैं बिग बॉस में गई थी। आज से ये बात है 6-7 साल पहले की, जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी बिग बॉस के अंदर। तब मुझे पता नहीं था कि टीवी शोज में जाते हैं तो कैसे जाते हैं। तो और बिग बॉस का जो सेट है वो एकदम मेरे मामा जी के घर के ऑपोजिट पे है। वहां पे मेरे 6 मामा का परिवार है लोनावला में। और जो बिग बॉस का सेट है वो मेरे एक मामा जी के पूरे घर के ऑपोजिट में, मतलब सिर्फ सड़क का डिस्टेंस है। इस रोड पे बिग बॉस का सेट है और इस साइड में मेरे मामा का घर है। तो मैं वहीं पे जाती थी। मेरे मामा जी की एक लड़की है, दीदी है, नीता दीदी। मैं उनके घर पे हमेशा ज्यादातर जाती हूँ और उन्हीं के स्टे करते। उनके घर से, उनके घर की बालकनी से पूरा बिग बॉस का घर पूरा दिखाई देता है हम लोगों को, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं देख के। स्पेशली मैं तो बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ सेलिब्रिटीज लोग के लिए, हीरो हीरोइन लोग से मिलने के लिए। और ये मुझे बचपन से बहुत ज्यादा शौक था जो कि मेरा अब जाके पूरा हुआ है। तो मैं बिग बॉस में जाती थी, मैं बहुत लोगों को देख पाती थी और मैं काफी बार जा चुकी हूँ, 5-6 बार जा चुकी हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली थी तो मुझे पता नहीं कि वहां कैसे जाया जाता है। तो मुझे लगा कि मैं टीवी शो में जा रही हूँ तो बहुत मुझे वेल ड्रेस्ड अप होके जाना हो चाहिए। तो मैं बहुत प्यार से, बहुत एकदम स्टाइल से, सुंदर सी साड़ी, लॉन्ग इयररिंग, नेकलेस, सब कुछ में पूरा वेल ड्रेस्ड अप होके गई। तो फिर जब इसमें क्या अर्ली मॉर्निंग ही जाना पड़ता है बिग बॉस के अंदर। यदि ऑडियंस में आपको जाना है तो अर्ली मॉर्निंग जाना पड़ता है। हर एक को अलाउ वो लोग नहीं करते हैं, कुछ मतलब बिना पहचान के वो लोग अलाउ नहीं करते हैं, चाहे वो लोनावला में ही क्यों ना हो। तो लोनावला वालों को भी अलाउ नहीं रहता है। तो मैं अपने भांजे के साथ जा रही थी। तो जब भांजे ने सुबह 6 बजे निकले, जब भांजे ने मुझे देखा कि मैं एकदम पार्टी वेयर ड्रेसेस पहन के पूरी रेडी हूँ, तो बोला मासी ये क्या कर रहे हो, आपने ये क्या पहना है। हम बोले कि बिग बॉस में जा रहे तो अच्छे से ड्रेसिंग तो करेंगे ना। मतलब पागल है क्या, इतना तैयार होके कोई जाता है क्या। बोले ये पागल है क्या, टीवी शो में जाएंगी तो ऑब्वियसली आदमी वेल ड्रेस्ड अप होके तो जाएगी। अब मुझे क्या पता वहां क्या होता है क्या नहीं। तो वहां से क्या ना, लोनावला वाले लोगों को थोड़ा वो लोग एंट्री कम देते हैं अंदर में, क्योंकि जब स्टार्टिंग में बिग बॉस हुआ था तो लोनावला के लोग बहुत अपनी दादागिरी दिखाते, उन लोगों को एंट्री करते थे तो फिर वो लोग बहुत डिस्टर्ब करते थे। शूटिंग के बीच में सलमान जी से बात करने की कोशिश करते थे। तो फिर उन लोग को जब रोका जाता था तो वो लोग अपनी दादागिरी दिखाते कि हम लोग लोनावला से हैं और आप हम लोग को इस तरह रोक नहीं सकते। तो उन लोगों ने बाद में थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गए थे वो लोग कि लोकल पब्लिक को वो लोग नहीं आने देते थे। तो वो लोग बॉम्बे और पुणे से वो लोग ऑडियंस को बुलाते थे। एक्चुअल में ये सब शोज में क्या होते हैं, ज्यादातर पब्लिक इसमें से पैसा देके ये लोग ऑडियंस को बुलाती है। तो उस टाइम 200 रुपया एक ऑडियंस को दिया जाता था। तो जो मीडिएटर रहता है जो लेके जाता है, तो वो लोग कॉलेज स्टूडेंट लोग को लेकर आते हैं। एक्चुअली में शोज देखने के लिए तो ऐसे सब मरते हैं, हम लोग तो बोलते हैं कि पैसा दे के हम लोग को देखने दे दो। तो पता चला बाद में कि वो लोग पैसा देके बुलाते। आई वॉज टोटली सरप्राइज्ड जब मैं, तो वो बस के लिए हम लोग खड़े थे, जो बिग बॉस के अंदर जो बस जाती है तो उसके लिए हम लोग एक अलग स्पॉट पे खड़े थे। तो हम लोग ये नहीं बताना चाह रहे थे कि हम लोग डायरेक्ट लोनावला से आ रहे हैं। तो बॉम्बे से जो बस आई थी उसी में हम लोग को चढ़ के फिर गेट के अंदर एंट्री करनी थी।
तो वहीं खड़े थे। तो जब मेरे भांजे ने देखा मुझे तो बड़ा गुस्सा हो रहा था कि मासी आप कितना लाद के आए हो, कितना पहन के आए हो। तो हम बोले कि ठीक है, अब मैं सोच रही तो ऐसे ही बोल रहे, बोल दे तो ऐसे कोई थोड़ी जाता है कोई सिंपल से। तो बोला ठीक है। फिर जब मैं अंदर गई, जब हम लोगों ने एंट्री की मेन गेट से, तो वहां पे 50-60 जो भी बॉयज एंड गर्ल्स थे, जो भी ऑडियंस जो आई थी देखने के लिए, मैं देख के एकदम शॉक्ड रह गई कि सब बहुत ही सब कॉलेज स्टूडेंट थे, नॉर्मल जीन्स एंड टॉप में सब आए हुए थे, बॉयज एंड गर्ल्स सब ऐसे ही नॉर्मली। तो बोले उस टाइम मुझे बहुत खराब लग रही थी, हे भगवान सब ऐसे आते, मैं तो इतना वेल ड्रेस्ड अप होके आई हूँ। तो उस टाइम मुझे थोड़ा सा शर्म सी फील हो रही थी, मैंने इतना हेवी क्यों लाद के, मतलब सब कुछ इतना हेवी क्यों पहना है, पार्टी वेयर जैसे मैंने ड्रेस पहना है, सब कुछ तो बड़ा अजीब लग रहा था। तो मैं बोले ठीक है कोई बात नहीं, अब तो आ चुके हैं, एक बार घुसने के बाद में फिर आप बाहर निकल नहीं सकते, यदि आप बाहर निकल जाओगे तो फिर वो दोबारा आपको घुसने नहीं देंगे। ऐसे तो सामने ही घर था, मैं जाके कर सकती थी चेंज, लेकिन नहीं कर पा रही थी क्योंकि फिर मुझे वापस अंदर नहीं आने मिलता। तो फिर हम लोग सब बहुत वेट कर रहे थे। तो इसमें एक सिस्टम होता है कि पहले लोग ऑडियंस को लेकर आया जाता है, फिर जो अंदर में वो लोग जो लोग की टीम रहती है वो लोग हम लोगों से, मतलब ऑडियंस लोग से बोलते कि आप लोग किसी को पैसा मत दीजिएगा, यदि आप लोग पैसा वहाँ पैसा दे के अंदर जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि वो लोग कुछ गेस्ट लोग के लिए भी सीट रखते हैं। यदि गेस्ट नहीं आते तो फिर वो लोग ऑडियंस को वहां पे बैठाते हैं और उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कब ताली बजाना है, कब सीटी मारनी है, कब हंसना है, ये सब उन लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। तो मैं जब गई तो मुझे ये सब कुछ बहुत कुछ नया चीज सीखने मिला, देखने मिला, समझ में आया कि अंदर में क्या होता है। तो फिर मुझे भी अंदर जाने मिला। तो इन लोगों को क्या होता है, इन लोग का सिस्टम, जैसे सुंदर लड़कियां होती है उन लोग को एकदम फ्रंट में ये लोग रखते हैं, फ्रंट बेंच पे, और साइड वाला जो एंट्रेंस वाला जो रहता है उस लेयर में एकदम खाली अच्छी अच्छी लड़कियों को बैठाते। पता नहीं उन लोग का सिस्टम में जो सुंदर होते उनको बैठाते, और बॉयज लोग को तो एकदम अंदर घुसा देते कि तुम लोग पीछे की साइड में जाओ ऐसे करके। तो मुझे भी उस लेयर में बैठाया गया था। तो मुझे तो बहुत अच्छी जगह पे बैठाया गया था, जहां मैं बैठी थी वहां ठीक जस्ट मेरे एकदम बगल में ही सलमान खान आके बैठते थे, रेस्ट करते थे, जैसे शूट करते करते बीच में रेस्ट करने का ब्रेक होता था, तो मेरे पास ही एकदम 2 फुट की दूरी पर ही वो बैठते थे। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हो जाती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जब मैं बिग बॉस के अंदर गई, जब मैं देख रही थी वहां पे बैठी, जब हम लोग बैठे तो हम लोग वेट कर रहे थे कि कब सलमान आएंगे, कब हम लोग उनको देखेंगे। मेरे लिए फर्स्ट तो नहीं बोलूंगी, उसके पहले भी मैंने कुछ लोगों को देखा, आशा पारिक को देखा है। आशा पारिक भी मेरे मामा के लड़के की शादी में आई थी, जो मेरे बड़े भैया है, नितिन भैया है, लोनावला के, वो काउंसलर है। तो वो आशा पारिक मेरे मामा जी को भाई बना रखी है। अब तो मामा जी रहे नहीं मेरे, कुछ दिन पहले वो नहीं रहे, वो चले गए। तो आशा पारिक का काफी सालों से उन लोग के घर में रिलेशन है, एकदम सके भाई की तरह मानती थी। एक्चुअली में मेरे जो नितिन भैया जो है, मेरे मामा जी के जो बेटे हैं, वो मेरे बहुत एकदम फेवरेट भैया है मेरे वैसे भी। और उनकी बहुत, लोनावला में बहुत एक्टर एक्ट्रेस लोग आते हैं, उन लोग का बहुत अच्छा टच है। आमिर खान मेरे भैया का बहुत बेस्ट फ्रेंड है, आमिर खान। सुनील शेट्टी मेरे जिया जी का फ्रेंड है, और भी काफी सारे एक्टर एक्ट्रेस उनके यहाँ आते जाते। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड रहती हूँ कि मैं जाऊं तो प्लीज कभी किसी से मुझे मिल जाए पर्सनली, लेकिन पर्सनली मुझे कभी मिलने नहीं मिला। बस वो आशा पारिक जी भी आई थी, तो सिर्फ भैया की शादी में आए थे, तो थोड़ा सा ही बस बात कर पाए थे, ज्यादा नहीं बात कर पाए थे। तो फिर हम लोग वेट कर रहे थे कि सलमान खान आए। तो हाँ, धर्मेंद्र के साथ भी मेरे मामा जी लोग की बहुत घरेलू रिलेशन है, बॉबी देओल, सन्नी देओल के साथ में भी। तो उन लोग के तो, लेकिन उन लोग की इतनी अच्छी रिलेशन है, तो वो लोग तो भाव ही नहीं देते। तनुजा वहां पे रहती लोनावला में, वो लोग कोई भाव नहीं देते। मैं भैया बोली, भैया मुझे इससे मिलना है, उससे मिलना है। बेटा तो पागल है, अभी मैं इसमें नहीं बोल सकती वो लोग क्या क्या बोलते हैं। वहां के लोग कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते, इतने एक्टर एक्ट्रेस आते हैं वहां पे। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी अभी, भैया लोग के अगेंस्ट वो एक्टर एक्ट्रेस लोग सुनेंगे तो गुस्सा हो जाएंगे। तो इन लोग को कोई क्रेज नहीं, क्रेजी खाली मैं ही हूँ। मैं वहां जाती हूँ तो खोजती रहती हूँ, काश मुझे कोई मिल जाए, आज मुझे कोई मिल जाए। तो फिर मैं बिग बॉस के अंदर जब गई, फिर जैसे ही जब सलमान खान ने जब एंट्री मारी,
तो अपने एक ऑन स्क्रीन देखते हैं तो बहुत एकदम बॉडी बिल्डर लगते हैं, लंबे चौड़े से दिखते हैं, एक हीरो जैसी फीलिंग आती है। लेकिन जब वो एंट्री की ना तो बहुत ही सिंपल सी बॉडी वॉडी ऐसे कुछ भी मुझे नजर नहीं, मुझे एकदम हीरो वाली फीलिंग आ ही नहीं रही थी सलमान खान से। वैसे तो एक्साइटेड थी मैं कि मुझे सलमान खान को देखना है, मैं देख तो रही थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था नॉर्मल जैसे इंसान होते, नॉर्मल बॉयज होते, वैसे वो लग रहा था, कुछ स्पेशल नहीं लग रहा था। तो काफी देर ऐसा हो गया था, मैं मुझे कुछ एक्साइटमेंट ही नहीं कि मैं सलमान खान को देख रही हूँ। फिर उनका स्टार्टिंग में डांस होता था उन दिनों, अब तो बंद कर दिया। एंट्री करते वो लोग एक पूरा गर्ल्स लोग के साथ, पूरी टीम के साथ में वो डांस करते थे। जब वो डांस स्टार्ट की ना तब मुझे फीलिंग आई कि हाँ ये सलमान खान है। तो मैं तो पूरे बिग बॉस के सेट को देखे जा रही थी, इतने कैमरास थे, इतनी लाइट्स थी वहां पे, और इतना ठंड, इतना एसी चिल्ड वहां पे चलता है कि इंसान बैठे बैठे कांपने लग जाता है। तो मैं तो ये सब चीजें भी देख रही थी, साथ में सलमान को भी बहुत देख रही थी। अब मैं जो बात बताऊंगी शायद वो आप लोगों को बिलीव नहीं होगा कि सब कुछ देखते थे। मैं तो इधर भी देख रही हूँ, इधर भी देख रही हूँ, फिर सलमान को भी देख, फिर कई बार ऐसा हुआ कि मैं जैसे सलमान को देखती थी तो जैसे मेरी नजर सलमान पे पड़ती थी तो देखती थी वो भी मुझे देख रहा है। तो एक पहली बार ऐसा हुआ तो मुझे लगा कि कोइंसिडेंस होगा। फिर जैसे मेरी नजर उन पे पड़ती तो अपनी नजर ऐसे जैसे देखते थे फिर ऐसे नजर हटा लिया। तो एक बार हुआ सोचा कोइंसिडेंस होगा, 2 बार हुआ सोचा कोइंसिडेंस हो गया, फिर 3 बार, तीसरी बार भी मैं इधर उधर देखते देखते आज वो तो हीरो, मैं तो ऑब्वियसली उसको देखूंगी ना, उसी को तो देखने के लिए हम लोग गए हैं वहां पे। तो मैं उसको बार बार देख रही थी। तो मैं जस्ट उसको अब कंटिन्यू तो आदमी नहीं निहार सकता, उसको भी देख रहे, सेट को भी देख रहे, हम लोग डांसर्स लोग को भी देख रहे, सब कुछ देख रहे। तो मैं फिर ऐसे ही सब चीजें से देखते देखते फिर अचानक मैं सलमान को देखती, फिर देखती हाँ ये फिर मेरी, तो फिर मैं जैसे ही उसकी तरफ देखती हूँ वैसे वो जैसे देखती हूँ वो मेरी तरफ देख रहे, जैसे मैं देखती हूँ वैसे वो अपनी नजर से घुमा लेता है। जब ये 4 से 5 बार हुआ, 6ठी बार 7वीं बार हुआ, तब बोले तो बंदा पक्का मुझे लुक दे रहा है, हमले सलमान खान मुझे देख रहा है। आई एम टोटली सरप्राइज्ड कि इतना बड़ा हीरो मुझे देख रहा है। और शायद ये बात आप लोगों को बिलीव नहीं होगी, लेकिन ये बहुत सच में फेक नहीं है, लेकिन विश्वास करने लायक भी नहीं कि मुझे से नॉर्मल लड़की को भी सलमान खान देख सकते हैं। तो वो जब बार बार देख रहे थे तो फिर मैं बोली कह रही ये मेरे को देख रहे, फिर जब मैं उनको देखती हूँ तो अपनी नजर घुमा लेते। लास्ट में बोले भाया तू ही देख मना, तेना तो मैं टीवी में देख ली लेकिन तेना मत खटा मिल सु। मैं मारवाड़ी में ऐसे बोलते मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बोली तुमको देखना तुम मुझे देख लो, तुमको जितना देखना तुम मुझे देखो, तुमको तो हम फिर भी टीवी में देख लेंगे लेकिन तुमको हम कहाँ मिलेंगे दोबारा देखने के लिए। देखो देखो तुमको देखना है, देखो अब मैं तुम्हारी तरफ देखूंगी नहीं। तो मुझे बहुत मजा आ रहा था कि जब वो देख रहा था। और सच्ची बताऊं तो मेरी दिली तमन्ना थी कि मैं नहीं जानती कि मैं सुंदर हूँ कि नहीं हूँ, लेकिन बहुत लोग हमेशा मेरी तारीफ तो करते थे कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। तो मैं यही बोलती थी कि नहीं, जब कोई मैं यदि कभी जिंदगी में कभी किसी हीरो से मिली, उसने यदि मेरी तारीफ की, तब मुझे लगेगा कि हाँ मैं सुंदर हूँ। क्योंकि वो लोग ऑलरेडी एक इतनी सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल एक्टर्स लोग के साथ रहते हैं, तो उन लोग के लिए तो नॉर्मल लड़कियां कोई मायने ही नहीं रखती है। तो ये चीज ये थॉट मेरी पहले थी, लेकिन जब वहां मैं थी ना उसके बाद मुझे समझ में आया कि ऐसा क्यों, मुझे क्यों देख रहे थे। तो वो मुझे बार बार सलमान खान बहुत मुझे देख रहे थे। तो मुझे लगा कि हाँ ये देख रहे इसलिए जरूर थोड़ा कुछ तो होगा यार मेरे में, तभी ये बंदा देख रहे। और वहां साला देखने लायक और कोई था ही नहीं यार, सब इतनी ऑडियंस, सब मडियल टट्टू सी, सब स्कूल कॉलेज स्टूडेंट थे, कोई भी स्मार्ट पर्सनालिटी नहीं थी। शायद मैं अकेली वहां थोड़ी वेल ड्रेस्ड अप थी, बोल के शायद गया तो मुझे देख रहे होंगे, या जो भी रीजन रहा होगा, और देख रहे थे तो बहुत। और वो जब वो मेरे पास में आके बैठते तो मुझे और मजा आता था। इसी बीच में फिर सुनील शेट्टी आया, तो सुनील शेट्टी भी मेरे जिया जी के फ्रेंड थे। तो हम लोगों ने बात कर रही थी कि उसी दिन इवनिंग में हम लोग सुनील शेट्टी के घर भी जाने वाले थे। इन बाद में पता चला कि सलमान की फैमिली आई हुई है, तो वो सब सुनील शेट्टी के बंगलो पे रुकी हुई थी। तो उसके घर गेस्ट आने की वजह से हम लोग उसके यहाँ जा नहीं पाए। तो सुनील शेट्टी जब वहां आए थे, बिग बॉस के सेट पे आए थे, तो वे जस्ट मेरे एकदम बिहाइंड खड़े थे वो लोग दोनों, वो बात कर रहे थे। और जब मैंने सुनील शेट्टी को पास से देखा ना, तो इतनी डर्टी टी शर्ट पहने हुए थे,
कोई हीरो वाली फीलिंग ही नहीं आ रही थी यार उन लोग को देख के। हम लोग कैमरेज में देखते तो टीवी पे देखते तो उन लोग की मूवी देखते इतने स्मार्ट पर्सनालिटी लगती, जबकि मैं बहुत लाइक करती थी सुनील शेट्टी को, अक्षय कुमार को, सलमान खान, आमिर खान, इन सभी को। तो ये सब मेरे फेवरेट एक्टर है, आज भी है। तो जब पास से देखा तो मुझे इतना नहीं लगा, लेकिन उस वक्त भी बहुत मजेदार बात हुई। सलमान खान बात तो सुनील शेट्टी से कर रहा है, जब सामने वो ऐसे खड़ा है सुनील शेट्टी से बात करते करते, अब मैं तो ऑब्वियसली हीरो, दूसरा हीरो भी आ गया सुनील शेट्टी भी, तो मैं तो उसको भी घूम के देख रही थी। मैं बैक करके मैं उसको देख रही हूँ, तो अचानक से मैंने देखा कि सलमान उससे बात करते करते मेरे को ऐसे करके देख रहा था, ऐसे मतलब टेनिस। हाँ, ये यहाँ खड़ा होकर मुझे देख रहा है। तब तो मैं तो हवा में उछलने लगी अपने अंदर ही अंदर। ऑब्वियसली मैं बोली हाँ, ये मेरे को अभी भी घूर रहा है। मैं बोली आज तो तेरी लॉटरी लग गई था, तेरे को सलमान खान ने लुक दिया है। ऐसे में बहुत सारे लोगों को बता, बहुत सारे लोगों को बिलीव तो नहीं होता, लेकिन ये लाइफ का फैक्ट है कि उसने सच में मुझे देखा था। और एक बार नहीं, फिर मैं जब इवनिंग में भी गई थी तो इवनिंग में भी वो आए, जब वो एंटर कर रहे थे तो जस्ट मैं यहाँ बैठी तो उनकी एंट्री 2 फुट की 3 फुट की दूरी पे से उनकी होती थी। तो हम लोग जब एंट्री करते हम लोग सब ऑडियंस का चेहरा ऐसे उनकी तरफ ही रहता पीछे, अरे सलमान है। तो वो जहां मैं सुबह बैठी थी वहीं मैं शाम को बैठी थी, तो जैसे एंट्री किया तो उसने जस्ट मेरे को देखा, देखते वो एकदम से शॉक्ड हो गई, जैसे चेहरे का एक्सप्रेशन होता है ना, बता दे अरे ये अभी भी है, तो ऐसे एक्सप्रेशन मुझे नजर आया। तो मुझे ठीक है लग रहा होगा, या तो पता नहीं शायद मुझे कोई गलत समझ गई। और बाद में तो मैंने नोटिस किया वो इतना इतरा रहा था, और ठीक मैं जहां बैठी थी उसके ऑपोजिट चेयर्स पे उसकी फैमिली बैठी थी, उसकी मदर थी और भी काफी लोग थे, 8-10 लोग उसकी फैमिली मेंबर्स के थे, और कौन क्या थे मुझे नहीं पता। तो जब भी ब्रेक होता था अपनी एकदम ऑपोजिट मेरे साइड में आके बहुत इतरा के मम्मी लोग से बात कर रहा था, ये करना था वो करना। तो समझ में आता, देखो लड़कियों को ये चीजें समझ में आ जाती कि बॉयज लोग कुछ भी करते तो उन लोग को समझ में आते वो किसके लिए कैसे क्या कर रहे हैं। ये बात हजम करने लायक नहीं है आप लोगों के लिए कि ऐसा मेरे साथ हुआ है, लेकिन ये फैक्ट है कि ये हुआ है। तो वो इवनिंग में भी बहुत ऐसे लुक दे रहे थे, तो मैं तो बहुत खुश हो गई। लास्ट में जब पूरा शो खत्म हो गया, और हम लोग को एक बात और बता दूं, जैसे हम लोग को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है ऑडियंस लोग को कि जैसे ऑडियंस में जो भी पब्लिक बैठी तो उन्हें पहले ही वार्निंग दी जाती है कि कोई भी शो के बीच में कोई भी सलमान खान से ना हाथ मिला सकता है, ना हाय हेलो कर सकता है, कोई भी किसी भी एक्टर एक्ट्रेस से बात नहीं कर सकता है। तो हम लोग तो डर के मारे चुपचाप बैठे थे, भाई अब तू जितना भी मुझे देख ले मैं तेरे से बात तो कर ही नहीं सकती, जब तू इतना ही मेरे को देख रहा है तो प्लीज बुला के मुझसे बात कर ले, कम से कम एक फोटो ही क्लिक करवा लो। और अंदर में क्या मोबाइल अलाउ नहीं होता है, तो ऑडियंस के वैसे जाते तो अलाउ नहीं होता है, लेकिन गेस्ट बन के यदि जाते हैं तो उसमें मोबाइल अलाउ होता है। तो मेरे पास मोबाइल भी नहीं था कि मैं फोटो खींच पे कुछ करूं, तो मुझे बहुत वो हो रहा था, मुझे इतना ही तू देख रहे तो प्लीज मेरे साथ एक फोटो ही खिंचवा ले, मेरा दिल खुश हो जाएगा। लेकिन एक और मजे की बात भी है कि जब सेकंड शो भी जैसे सेम डे ही, दोनों सैटरडे संडे का शो का शूटिंग सेम डे ही होता है, सैटरडे को मॉर्निंग में और इवनिंग में होता था पहले जब मैं गई थी उस टाइम, तो सेम डे ही शूट हो जाता है। और पूरे दिन ऑडियंस जो भी रहते उन लोग को बिग बॉस के ग्राउंड में ही रहना पड़ता है, वो बाहर नहीं आ सकते जिनको इवनिंग का शो भी देखना होता है। तो फिर लास्ट में जब पूरा शो फिनिश्ड हो गया था पूरा शूट, फिर जब सलमान आने लग गए तो जस्ट मेरे ऑपोजिट में उनकी मम्मी थी, तो उनकी तरफ इशारा करते हुए और उनकी तरफ हाथ करते और मेरी तरफ देख के क्लियरली, इतनी देर बेचारा छुप छुप के देख रहा था मुझे, बाद में क्लियरली मेरी तरफ इस तरह देखते बोले आप लोग इनसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने मुझे पैदा किया। आई वॉज शॉक्ड, मेरे को देख कैसे बोल रहे हैं, बोले आप लोग इनसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने मुझे पैदा किया। बोले हम लोग तो बहुत मिलना चाहते लेकिन परमिशन नहीं हम लोग को यहाँ आपसे बात करने की, बस इतना ही बोले, वो भी बस इतना बोल के फिर निकल गए। तो मुझे तो और गुस्सा आ रहा था, जब इतना ही आप मुझे देख रहे हो तो प्लीज एक बार बुला के मुझसे बात ही कर लेते यार। एक ही गलती की, सलमान खान ने मुझसे बात नहीं की, ये मन में हमेशा रह जाएगा मेरे बहुत दुख कि मैं इतनी बार बिग बॉस में गई, उसने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। फिर मैं
नेक्स्ट वीक फिर गई थी, तब मैंने कुछ एक पिक्स ली थी जो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सलमान खान के साथ वहाँ की शूट जो होती है, जल्लाद के साथ। उस टाइम जल्लाद आता था, अब तो जल्लाद भी आना बंद हो गया। जल्लाद और परी आते थे, तो जल्लाद के साथ मैंने पिक ली थी। बाबा रे, इतना लंबा चौड़ा है जल्लाद, बाबा रे। और सलमान इतना हंसाने की कोशिश करते हैं जल्लाद को, वो नहीं सेट पे वो एकदम नहीं हंसता है, और ऑफ शूट में वो इतना हंसता है। मैं तो देख के सरप्राइज रह गई थी कि बाबा रे, ये तो बहुत हंसता है, और उधर इतना हंसाने की कोशिश करता है, वो हंसता ही नहीं जल्लाद। तो चलिए कुछ एक पिक्स मैं आप लोग को दिखाती हूँ वहां पे जो शूट होती है तो वो किस तरह होती है। मैं एक्चुअली लास्ट जब मैं गई थी तो मैं गेस्ट बन के गई थी, तो मैं मोबाइल मुझे अलाउ था, तब मैंने चोरी छुपे थोड़ी बहुत पिक्स ली थी। वीडियोस भी थे काफी मेरे पास, लेकिन मेरे मोबाइल में एक बार मैं वैले पार्किंग में गाड़ी लगाई थी, तो मैंने वैले पार्किंग वाले को बोला कि मैं अपना मोबाइल इसमें छोड़ के, 2 मोबाइल था तो एक में सिर्फ मेमोरी कार्ड था, मैं भजन सुनती थी तो रख के गई थी। मैंने उसको बोला कि भैया मैं इसमें मोबाइल रख के जा रही हूँ, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं? बोले नहीं कुछ नहीं, कोई नहीं चोरी करेगा। हम बोले बोल दिए तब कौन चोरी करेगा। लेकिन इतना चंट निकला, वो मोबाइल नहीं लिया तो मेरा मेमोरी कार्ड उसका निकाल के ले गया, और उस मेमोरी कार्ड में मेरा इतनी मेमोरीज थी। बिग बॉस की भी बहुत सारी वीडियो शूट थे मेरे उसमें, तो मैं आप लोगों को दिखाते, आप लोगों को भी अच्छा लगता। और जैसे हाँ मैं बता रही थी ये बात, जैसे आप लोग को ये बात बिलीव नहीं हो कि वो मुझे देख रहा होगा, लेकिन मैं आप लोग को बताती, जो एक्ट्रेस होती है, यदि आप रियल लाइफ में यदि उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल भी फीलिंग नहीं आएगी कि ये एक्टर एक्ट्रेस से, आपको नॉर्मली पर्सन वो लोग लगेंगे। क्योंकि मैंने परिणीति चोपड़ा को देखा जब थर्ड डे, नेक्स्ट दूसरे वीक पे मैं जब थर्ड टाइम गई थी, तो उस टाइम मैं नहीं जानती थी परिणीति चोपड़ा कौन है। तो मैंने अगल बगल वाले से बोला आज परिणीति चोपड़ा आने वाली है। एक मतलब मॉर्निंग के शो में कोई सेलिब्रिटी नहीं आता, इवनिंग के शो में कोई ना कोई सेलिब्रिटी एक्स्ट्रा आता है। तो उस दिन परिणीति चोपड़ा आने वाली थी, तो मैं बोली परिणीति चोपड़ा आएगी, तो हम बोले कौन है परिणीति चोपड़ा? तो बोले प्रियंका चोपड़ा की बहन है। बोले ठीक है, मैं उसको पहचानती नहीं थी। तो जब वो एंट्री वगैरह की तो एक बहुत सुंदर सी लड़की, स्मार्ट सी थी, गोरी चिट्टी थी, बहुत स्टाइलिश ड्रेस पहनी थी, तो मुझे लगा वही परिणीति चोपड़ा। मैंने उसकी आराम से प्यार से फोटो क्लिक की, और शायद उसका जो एक्टर था शायद सिद्धार्थ मल्होत्रा था उसका नाम, मुझे ठीक से क्लियर याद नहीं, आप पिक देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं दोनों को ही इतना नहीं जानती थी उस टाइम, तो मैं परिणीति चोपड़ा समझ के मैं उसकी पिक क्लिक कर रही थी, और बाद में पता चला कि उसके बगल में जो खड़ी थी काली सी, और परिणीति चोपड़ा इतनी सिंपल लग रही थी उस वक्त। यदि मुझे और उसको यदि खड़ा किया जाता तो शायद मैं उससे ज्यादा बेटर लगती। वो एकदम सावली सी भी लग रही थी, कलर भी इतना फेयर नहीं था, जैसे टीवी में एकदम फेयर कलर दिखाता है वैसा मुझे सामने से नहीं लगा। लेकिन उसके बाद अभी देखते तो काफी क्लियर हो गया उसका कलर। तो एकदम और नॉर्मल जीन्स टॉप में थी, तो लगी नहीं रही थी कि सेलिब्रिटी है, कोई एक्ट्रेस है। तो मैंने दीपिका पादुकोण को भी सामने से देखा है, तो उसमें भी वो लोग भी उतने नर्वस होते हैं स्टेज पे जैसे कि हम लोग होते हैं। तो मैंने दीपिका पादुकोण को भी देखा था पद्मावत का, जब वो प्रमोशन करने आई थी बिग बॉस में, तब काफी देर उसकी शूटिंग चली थी वहां, 2-2.5 घंटा चली थी। तो मैं उसको देखी तो कुछ भी नहीं यार, कैमराज में वो मूवीज में इतनी सुंदर लगती है उसकी, मैं देखती हूँ आईज मुझे इतनी सुंदर लगती है, लेकिन सामने देखी तो एकदम नॉर्मल सावली सी, सलमान से भी लंबी, कोई फीलिंग ही नहीं आ रही थी कि वो एक्ट्रेस थे। जब अंदर एंट्री करते तो बहुत एक्साइटेड थे हम कि आज तो दीपिका पादुकोण को देखने को मिलेगा। जब मैं बोली कि फिर यदि सलमान मुझे देख रहा था कोई बड़ी बात नहीं थी, कि वो लोग सामने से इतनी सिंपल लग रही थी, एकदम हीरोइन वाली कोई फीलिंग नहीं आ रही थी हम लोग को जैसे। और सलमान को भी आप यदि सामने से देखोगे, तो मैं अभी यूट्यूब पे नहीं बोलूंगी ये बात, लेकिन इन लोग को आप जब सामने से देखोगे बिल्कुल भी हीरोइन वाली फीलिंग नहीं आएगी, क्योंकि कैमरा में कुछ और दिखते हैं ये लोग और फ्रंट में कुछ और दिखते हैं। तब मुझे समझ में कि हाँ यदि वो मुझे देख भी रहा था तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से देख सकते, क्योंकि एक्ट्रेस लोग भी सामने से बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पे स्टेज पे देखा, जावेद जाफरी को देखा था, कुशार था जो पार्टिसिपेट किया था इसमें बिग बॉस में, अरमान था, फिर लाली जो सीरियल में आती थी, एकदम सिकड़ी सी लग रहा था, उसके अंदर में कुछ है ही नहीं। बहुत सारे, अभी तो मुझे याद नहीं है कि मैंने किसको किसको देखा, तो मैं आप लोग को पिक दिखाती हूँ, चलिए केस में कौन कौन देखी है।
तो देखिए ये है पिक सारी बिग बॉस की जो मैंने वहां पे चोरी छुपे खींची थी। मैं एकदम पीछे में बैठी ऑडियंस के और कैमरा निकाल के अलाउ नहीं था, तो मैं चोरी छुपे छुपे ले रही थी किस तरह ये लोग सेट पे सब डांसर्स लोग है, ये लोग सेट कर रहे हैं अपने सेट को। तो यही सारी पिक्स है जो मैंने चोरी छुपे ली थी बिग बॉस में। ये जल्लाद के साथ भी मेरी पिक है, तो आप देखिए जल्लाद कितना लंबा चौड़ा दिख रहा है मेरे सामने, मैं उसके सामने बच्ची लग रही हूँ। तो देखा दोस्तों, ये है बिग बॉस के सेट का पिक जो सब डांसर्स लोग अपने आप को सब मतलब अपना सेट मतलब करते रहते हैं, कौन क्या कर रहा था। तो सलमान खान ने उस दिन एक और हम लोग को बहुत अच्छी बात बताई, वो बात मैं नहीं बता सकती, थोड़ी सी वैसी है। तो लेकिन ये लोग भी बहुत कॉमेडी भी करते, ऐसे नेचर वाइज बहुत अच्छा है, लेकिन वो ऑडियंस से बिल्कुल भी बात नहीं करते, ये मुझे नहीं अच्छा लगा। जैसे एक ऑडियंस को भी बहुत अच्छे से हाय हेलो करना चाहिए, वो चीज सलमान खान ने नहीं की। ये थोड़ा सा हम लोग को लगा कि थोड़ा सा होना चाहिए अपने फैंस लोग के प्रति। हो सकता है दूसरी जगह करते होंगे वो, लेकिन बिग बॉस में तो बिल्कुल भी नहीं करते, एकदम स्ट्रिक्टली आते जाते हैं। लेकिन हाँ, मूड होता है तो थोड़ा कॉमेडी अपने आप में ही वो कर लेते, लेकिन ऑडियंस के साथ बहुत ज्यादा टची नहीं होते हैं। तो मुझे पता आप लोगों को बिलीव तो नहीं हो रहा होगा कि सलमान ने मुझे लुक दिया, क्योंकि लोग बहुत मुझे बोलते हैं कि हाँ तुम ही पढ़ी हो, तुम्ही को सलमान खान देखेगा और उस इतने अच्छी अच्छी हीरोइन लोग के साथ रहता है। लेकिन जब उन अच्छी हीरोइन को आप भी सामने से देखोगे ना, तो आपको भी अच्छी लगती लगे, उनसे बहुत बेटर हम लोग है। तो ये थी मेरे बिग बॉस की कहानी। जब मैं बिग बॉस में गई थी तो मैंने क्या क्या देखा था। अब्बास खान को भी मैंने देखा था, सनी लियोनी को देखा था, हाँ वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी सामने से। सनी लियोनी पूरी लग रही थी कि वो एक्ट्रेस एकदम डेलिकेट सॉफ्ट एकदम लग रही थी। अब्बास खान सलमान से बहुत बेटर लग रहे थे, मैंने उनको भी देखा, वो भी काफी स्मार्ट लग रहे थे। तो काफी लोगों को देखा भी, मुझे याद नहीं आ, राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड थी उनको मैंने देखा था, और याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी से देखा था। बहुत पुरानी बात होगी, बहुत सारे लोगों को देखा था। तो मैं बहुत इंजॉय की थी बिग बॉस में, और मैं हमेशा मिस करती हूँ। और इस बार भी मैं गई थी लोनावाला, लेकिन बिग बॉस का सेट बॉम्बे में था बोल के मैं देख नहीं पाई, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा था। तो यदि आप लोग मेरी बात पे विश्वास करें तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग को मेरी बात पे विश्वास हुआ है कि नहीं। नहीं हो उतनी ज्यादा ब्यूटीफुल तो नहीं हो, लेकिन लोग कहते तो पता नहीं, यदि सलमान लुक दे सकता है तो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत कुछ होगा मुझमें, तभी देखा होगा, या वहां पे और ऑडियंस थोड़ी नॉर्मल थी बोल के, या तो थोड़ा ढंग का देख के देख लिया होगा। लेकिन बहुत मजा आया था मुझे बिग बॉस में जाके। तो ये हुआ था मेरे साथ कि सलमान ने मुझे लुक दिया, एंड आई वाज सो हैप्पी कि इतना बड़ा स्टार मुझे लुक दे रहा था। ये थी मेरी बातें बिग बॉस की। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी, तो प्लीज यदि आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो, मेरी स्टोरी अच्छी लगी, तो प्लीज मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, और हो सके तो इसे शेयर भी करिएगा। इसी के साथ जय श्री कृष्णा, अलविदा।